नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 8वें अधिकार में द्रव्यानुयोग से व्याख्यान का विधान, इसकी चर्चा हमारी चल रही है। पंडित साहब ने द्रव्यानुयोग के व्याख्यान के विधान में बात करना ये चाहते हैं कि ये द्रव्यानुयोग ही वास्तव में कार्यकारी है। जब तक ये जीव अपने स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करेगा, जीव तत्व का श्रद्धान नहीं करेगा, तब तक ये जीव मोक्ष मार्ग में अपनी एंट्री नहीं कर सकता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यानी मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। आत्म श्रद्धान के बिना, आत्म प्रतीति के बिना ये जीव अपने मोक्ष मार्ग में नहीं जा सकता। इतनी सुंदर चर्चा कल हमने यहाँ पर की थी। पंडित साहब ने ये बताया कि भाई ये जो शुद्धोपयोग की चर्चा है वो वास्तव में अशुभ और शुभ का निषेध करके शुद्धोपयोग में जाने की बात है ना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति शुद्धोपयोग में जाए और उनका अनाप शनाप जीवन हो, अनर्गल प्रवृत्ति हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर प्रश्न जो उठाया था कि पुण्य और पाप को दोनों को समान कहो ना, जब तक शुद्धोपयोग नहीं है तो फिर पुण्य पाप दोनों समान है, चाहे पुण्य करे चाहे पाप करे। तो पंडित साहब कहते हैं भैया एक होता है तीव्र कषाय और एक होता है मंद कषाय, है ना। इसीलिए पुण्य को छोड़ करके यानी मंद तीव्र कषाय को छोड़ पुण्य को छोड़ करके पाप में लगना ये कहीं से भी उचित नहीं है। बहुत सारी चर्चा करते हुए हमारी चर्चा कल यहाँ पर पहुंची थी कि पंडित साहब ने ये कहा कि इसमें जो बात आई थी कि सम्यक दृष्टि जो है वो सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का हेतु है। तो बोले कि भोग निर्जरा का हेतु है, ये बात कैसे बैठेगी। पंडित साहब ने कहा भैया अनंतानुबंधी कसाई चली गई है, ये द्रव्यानुयोग का कथन है, इसीलिए वहां उनकी दृष्टि में, उनके अंदर अभिप्राय में वो भोगों के प्रति रुचि नहीं रही, इसीलिए भोग निर्जरा का कारण कहा। परंतु जितना जितना कसाय है उतना उतना बंध ज्ञानी को भी होता है। ये वाली बात यहाँ पर क्लियर की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे। 285 पेज नंबर है, आगे नीचे का दूसरा पैरा मिला सबको। तथा द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है, इसलिए सदमस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहां कथन करते हैं। क्या कहा कि द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोग की तरह, चरणानुयोग में हालांकि क्रिया और प्रवृत्ति की मुख्यता रहती है ग्रहण त्याग वाली, और यहाँ पर ग्रहण त्याग कराने का कौन सा प्रयोजन है, कैसा क्या ग्रहण करना और किसका त्याग करना। तो कहते हैं अपने स्वभाव का ग्रहण करना और पर भाव का त्याग करना। द्रव्यानुयोग ये कथन करेगा। क्या कथन करेगा गिरीश भाई? स्वभाव का ग्रहण करना और पर भाव का त्याग करना। जो हमारी वस्तु है, जो हमारा निज स्वभाव है उसका तो ग्रहण करना, और जो हमसे पर है, जो हमारा बिल्कुल है ही नहीं, न फिजिकली है और न वैसे भी है, ऐसे पर भाव, पर द्रव्य, पर भाव और विभाव भाव, इन सब चीजों का त्याग करना ये वास्तव में द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है। देखो इतना विशेष है कि चरणानुयोग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं और द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते हैं, है ना। यहाँ आत्म परिणाम कहो,
आत्मा का अभिप्राय कहो, इस अपेक्षा से यहाँ वर्णन है। परंतु कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं करते। कर्णानुयोग तो बहुत सूक्ष्मता में जाता है, ऐसा वर्णन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ जीव को आत्मा का श्रद्धान हो गया ना, आत्मा की प्रतीति हो गई ना, तो बोल देंगे ये तो सम्यक दृष्टि है भाई, इसका तो दृष्टि मोक्ष हो गया, ये व्यक्ति तो मोक्ष मोक्ष को प्राप्त कर लिया। परंतु कर्णानुयोग तो बहुत बारीकी में जाता है, इतनी इतनी कर्म की सूक्ष्मता में जाएगा कि जब तक वो कर्म का अंत नहीं आ जाएगा तब तक कर्णानुयोग मान्य नहीं करता। वो उनकी पद्धति है इस प्रकार की। उसके उदाहरण देते हैं। देखो अब क्या समझाते हैं कि उपयोग के शुभ, अशुभ और शुद्ध ऐसे 3 भेद कहे हैं, ये तो अपने को पता है। वहां धर्मानुराग रूप परिणाम वो शुभ उपयोग है, पापानुराग रूप द्वेष रूप परिणाम वो अशुभ उपयोग है, और राग रहित, राग द्वेष रहित परिणाम वो शुद्ध उपयोग है। परिणाम 3 प्रकार के बताए। पाप रूप परिणाम वो अशुभ है, पुण्य रूप परिणाम वो शुभ है, और पुण्य पाप से भिन्न वितरागता रूप जो परिणाम है उनको शुद्ध उपयोग कहा है। बराबर। तो इस छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा यह कथन है। अब आप देखो, अपन इन बुद्धि गोचर का मतलब अपन पकड़ सकते हैं। जैसे अपने को अशुभ परिणाम आता है तो अपने को ख्याल आता है ना, शुभ परिणाम आता है तो ख्याल आता है कि नहीं, और शुद्ध उपयोग होता है तो भी ख्याल आता है, क्योंकि अपन पकड़ सकते हैं, है? कर्णानुयोग में कसाई शक्ति की अपेक्षा गुणस्थान आदि में संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा निरूपण किया है, वह विवक्षा यहाँ नहीं है, क्योंकि ये द्रव्यानुयोग का कथन है। कर्णानुयोग में तो कर्मों की अपेक्षा से बहुत सूक्ष्म वर्णन आएगा। देखो जैसे ये कहते हैं दर्शन मोह का क्षय होता है तब क्षायिक सम्यक तो होता है। अब वो दर्शन मोह का क्षय, तो ये कर्म प्रकृति की अपेक्षा, क्या कर्म आपको दिखते हैं, प्रकृतियां आपको दिखती है? कुछ नहीं दिखता। तो अंदर क्या होता है, अंदर में जीव को आत्मा की प्रतीति हो गई, निर्विकल्प शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद आ गया, तो वो व्यक्ति चेक कर पाएगा कि नहीं मेरे परिणाम बहुत विशुद्ध हो गए, आज मेरे अंदर में अतीन्द्रिय आनंद आ गया, तो वो तो व्यक्ति पकड़ सकता है। लेकिन दर्शन मोह को पकड़ सकते हो काश्मीरा बेन? दर्शन मोह की प्रकृति को पकड़ सकते हो आप? नहीं दीदी, नहीं पकड़ सकते। हाँ, इसीलिए कर्णानुयोग की विवक्षा अलग है और द्रव्यानुयोग की विवक्षा अलग मिलेगी। अपने को कैसे चलना, अपने को यहाँ द्रव्यानुयोग की मुख्यता है ना, तो अपने को द्रव्यानुयोग से समझना पड़ेगा। कर्णानुयोग तो केवल ज्ञान गम्य है, वो कोई पकड़ नहीं पाएगा, या तो अवधि ज्ञानी अथवा तो केवल ज्ञानी। देखो आगे क्या कहते हैं 286 पेज के ऊपर। कर्णानुयोग में तो रागादि रहित शुद्ध उपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है, वह मोह के नाश से स्वयमेव होगा। और निचली अवस्था वाला शुद्ध उपयोग का साधन कैसे करे? अब देखना बहुत मार्मिक चर्चा है, जरा ध्यान से सुनना। कर्णानुयोग क्या कहता है, शुद्ध उपयोग कहाँ होता है? पहले आप एक बात को समझ लो, सम्यक दर्शन और शुद्ध उपयोग में क्या अंतर है, नोट करना। सम्यक दर्शन और शुद्ध उपयोग में अंतर क्या है? दोनों एक चीज है कि अलग है? तो सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, बराबर, और शुद्ध उपयोग वो ज्ञान गुण की पर्याय है, और लीनता की अपेक्षा से कहें तो चारित्र की पर्याय है, बराबर। अब देखना यहाँ पर जो बात चली ना उसको अपन क्लियर करते हैं। जो पंडित जी क्या समझाते हैं कि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और शुद्ध उपयोग जो है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, और लीनता की अपेक्षा से वो चारित्र की पर्याय भी कही जाती है, बराबर। अब देखो कर्णानुयोग में तो रागादि रहित शुद्ध उपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है। कर्णानुयोग क्या कहेगा, शुद्ध उपयोग कहाँ मानता है कर्णानुयोग? रागादि रहित जब आपकी वितराग दशा हो जाए तो वो दशा कब बनती है? यथाख्यात चारित्र होने पर। कौन सा गुणस्थान है यथाख्यात चारित्र का? हमने बताया था आपको 11वां से 14वां। हाँ बराबर, 11वां 12वां 13वां और 14वां, ये 4 गुणस्थान तो बिल्कुल 11वें गुणस्थान पे वितराग दशा होगी। तो प्रश्न किया कि वो तो मोह का नाश होगा, तब होगी, तो क्या निचली अवस्था वाला
शुद्धोपयोग का साधन कैसे करें? समझ में आया गिरीश भाई? निचली भूमिका वाले का मतलब क्या? निचली भूमिका वाला माने कौन से गुणस्थान वाला लेना? एक से चौथे चार। से चौथे से हाँ चार चौथे हाँ, गुण चौथे से 12वें तक दो, चौथे से 10वें वाले तक का ले लो, चौथे 5वें वाला तक भी अपन अभी यहाँ बात करें तो कहेंगे वो शुद्धोपयोग कैसे करेगा भाई? आप तो कहते हो कि शुद्धोपयोग तो कहाँ होता है? बोले शुद्धोपयोग तो वितरागी होने पर होता है, यथा क्या चारित्र होने पर होता है। ये कौन मानता है? किसकी अपेक्षा से बात है प्रेमलता जी? ये किसकी अपेक्षा से बात है? यथा क्या चारित्र होने पर होता है शुद्धोपयोग? किरण बेन, प्रेमलता जी है? कर्णानुयोग, हाँ है। है? कर्णानुयोग की हाँ, अपेक्षा। कर्णानुयोग होने पर मानते हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग नहीं कहेगा। द्रव्यानुयोग तो ये कहेगा कि भैया तुम तो बिल्कुल वितरागी की बात करते हो, तो निचली भूमिका वाला कैसे करेंगे शुद्धोपयोग? निचली भूमिका में भी शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता है? मुझे बताना कि गुणस्थान की अपेक्षा से अगर बात करें, हाँ, तो सम्यक दर्शन का नाम कौन से गुणस्थान में पड़ता है? चौथे गुणस्थान में गुणस्थान तो आंशिक चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरति सम्यक दृष्टि। अविरति सम्यक दर्शन, हाँ। वेरी गुड, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। तो सम्यक दर्शन हो गया ना अविरति, भले वीरति नहीं है परंतु सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? आत्मा की प्रतीति हुई कि नहीं? आत्मा का श्रद्धान हुआ कि नहीं उस जीव को? तो शुद्धोपयोग तो वहां होता है भाई, निचली भूमिका वाले। नहीं तो वो बेचारा क्या करेगा? चौथे से 10वें तक क्या करेगा? परंतु कर्णानुयोग कर्म की सूक्ष्मता में जाएगा तो वो उसकी अपेक्षा से ठीक है, और द्रव्यानुयोग अपनी अपेक्षा से ठीक है। बराबर, दोनों की अपेक्षा समझ लेना, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। तो आज जो चलता है ना, मित्र पक्ष वाले कहते हैं कि निचली चौथे 5वें में सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं है। वो इस अपेक्षा से कहते हैं कि 6वें 7वें में फिर, हालांकि उनका तो इतना भी नहीं है। ये कर्णानुयोग जो आगम में बात दी है वो प्रॉपर है, वहां तो कोई उनका ऐसा ठिकाना नहीं है। देखो अभी अपने समझे यहाँ पर कि तथा द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। द्रव्यानुयोग तो शुद्धोपयोग करने का उपदेश देगा भाई, कि आप पूरी ताकत पूरी एनर्जी काय में लगाओ? अपने स्वभाव में लगाओ, शुद्धोपयोग प्रकट करने में लगाओ। बाकी वास्तव में देखा जाए तो कुछ होने वाला नहीं है, न कर्म, न उदय में कुछ कर पाओगे, न संयोग और निमित्तों का फेरफार कर सकते हो, है ना? तो करना क्या? एकमात्र स्वभाव की दृष्टि करना, तो शुद्धोपयोग प्रकट होगा। ये उपदेश द्रव्यानुयोग देता है। इसलिए वहां छद्मस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि और हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मा अनुभवन आदि कार्यों में प्रवर्ते, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। बोलो, अब देखो छद्मस्त अवस्था में ये कहते हैं ना कि भाई छद्मस्त अवस्था में शुद्धोपयोग नहीं होता, तो यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं कि भाई देखो बुद्धि गोचर परिणामों को पहले रोकते हैं का मतलब बुद्धि गोचर परिणाम स्वयं रुक जाते हैं। जैसे अशुभ परिणाम में किसी की हिंसा के परिणाम चल रहे हो तो वो व्यक्ति हिंसा को छोड़ के पहले शुभ भाव में आएगा, भक्ति आदि कार्य करेगा, मंदिर आदि में आएगा, प्रभु की भक्ति स्तुति प्रवचन और ये स्वाध्याय वगैरह का कार्य करेगा, और फिर आगे जाकर के वो परिणाम भी छूट जाएंगे, और फिर आत्म भवन आत्मानु अनुभव, आत्मा के अनुभव में माने चिंतन भी छूट जाएगा, विकल्प भी छूट जाएगा, और शुद्धोपयोग जब उसका होगा तब वो व्यक्ति निचली भूमिका में भी शुद्धोपयोग कर सकता है। ये बात द्रव्यानुयोग से पंडित साहब क्लियर करते हैं। आपको समझ में आ रही है चर्चा काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, है ना? नहीं तो फिर हाँ निचली भूमिका वाले को तो शुद्धोपयोग होगा ही नहीं, और वो आगे ऊंचे चढ़ेगा कैसे? आपको मैंने एक बार बताया था कि गुणस्थान चेंज कब होता है? कौन बताएगा? गुणस्थान चेंज कब होता है, कौन से समय में? परिणाम परिणाम मतलब उसके परिणाम के ऊपर गुणस्थान का आधार रहता है ना दीदी। नहीं, हाँ, पर शुद्धोपयोग के परिणाम, शुद्धोपयोग का परिणमन होता है ना, शुद्धोपयोग के काल में गुणस्थान चेंज होता है। जैसे जैसे शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है। अपन बोलते ना
कि असंग संवर में अपन क्या बोलते हैं, संवर में अपन क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि संवर माने शुद्धि की उत्पत्ति, और निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि, और मोक्ष माने शुद्धि की पूर्णता, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ 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 हाँ? तो अब समझो कि शुद्धि की उत्पत्ति माने एक बार संवर हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, शुद्ध उपयोग हो गया, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, अब वो व्यक्ति बार बार शुद्ध उपयोग करेगा, तब तो कर्म की निर्जरा होगी ना। तो शुद्धि की वृद्धि शुद्ध उपयोग के काल में होती है, तो गुण स्थान भी शुद्ध उपयोग के काल में बढ़ता जाता है। तो पंडित साहब यहाँ कह रहे हैं भाई कि ये सारी चीजें शुद्ध उपयोग के काल में होती है, और ये होगा कैसे निचली भूमिका वाला, क्योंकि वो तो घर गृहस्थी वाला है, बाल बच्चों वाला है, व्यापार धंधा करता है, तो उसको कैसे होगा। तो पहले वो अशुभ को छोड़ेगा, फिर शुभ में आएगा, फिर शुभ भी छूटेगा और शुद्ध में जाएगा, तब उनको शुद्धोपयोग होता है। देखो, यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक हैं, किसको किसको सूक्ष्म रागादिक हैं, ये निचली सुनीता जी। भूमिका वाले। कर्णानुयोग तो हाँ, हम्म, निचली नहीं नहीं नहीं, ये छद्मस्त जीव की बात चल रही है। ये अभी पंडित साहब द्रव्यानुयोग में जो अशुभ में से शुभ और फिर शुद्ध में गए ना, वे ये छद्मस्त जीव की बात कर रहे हैं। तो अभी वो छद्मस्त जीव को राग द्वेष है कि नहीं सुनीता जी, निचली भूमिका में है दीदी है है। ना। हाँ, है ना राग द्वेष। तो कहते हैं कि भाई केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की। कहाँ नहीं की गिरीश भाई? द्रव्यानुयोग में, नहीं, द्रव्यानुयोग में तो सदमस्त ठीक है, में, निचली निचली भूमिका, निचली भूमिका, छद्मस्त जीव। हाँ, निचली भूमिका वाला छद्मस्त जीव है, चौथे पांचवे वाला, उसमें अभी केवल ज्ञान वाला बात नहीं करी है। हाँ, उसकी बात नहीं की है। अपनी बुद्धि गोचर रागादिक छोड़ता है। अपनी अपनी बुद्धि गोचर माने अपने को जो पकड़ में आवे ना, अपने को जो पकड़ में आवे वो राग द्वेष को छोड़ता है। इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है। किसको शुद्धोपयोगी कहा सुनीता जी? यहाँ किसको जीव को। शुद्धोपयोगी कह रहे हैं? छद्मस जीव को। हाँ, छद्मस्त माने निचली भूमिका वाला, चौथा पांचवा वाला, और 10वें गुणस्थान तक की बात ले लो। हाँ, तो इन सबको शुद्धोपयोगी कहा है। मुख्य रूप से यहाँ चौथे पांचवे में ये लोग नहीं मानते ना, मित्र पक्ष वाले भी नहीं मानते, और पंडित साहब कहते हैं चौथे गुणस्थान में बिल्कुल शुद्धोपयोग होता ही होता है, नहीं तर वो व्यक्ति का नाम अविरति सम्यक दृष्टि कैसे देते। आया ना समझ में? तो ये बात को अपन यहाँ पंडित साहब ने क्लियर कर दी। अब देखो, इसी प्रकार स्वपर श्रद्धानादि होने पर सम्यक्वादी कहें, वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है। स्वपर का श्रद्धान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा उस जीव को अंदर में बिल्कुल आत्म प्रतीति हो गई, उनका श्रद्धान कभी छूटता नहीं है। अरे आप मुझे बताओ ना गिरीश भाई, श्रेणिक महाराजा अभी नरक में है, हाँ, श्रेणिक महाराजा अभी नरक में है, तो कौन सा श्रद्धान के बल पे वो नरक गति में भी आनंद में रहते हैं? क्या श्रद्धान है उनको अंदर में? भाई सम्यक दर्शन हो गया, इसका ही है ना श्रद्धान तो। हाँ, सम्यक दर्शन हो गया, मतलब मैं त्रिकाल चैतन्य तत्व हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मेरे को ना उदय कुछ कर सकता, न कर्म का उदय, न क्षेत्र वेदना, न किसी प्रकार के निमित्त, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, ऐसा मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान श्रेणिक महाराजा को अभी नरक में भी वर्त रहा है। बोलो, इसके बल से तो वो श्रेणिक महाराजा कहते हैं मेरे जैसा जगत में कोई सुखी नहीं है, हो भले कर्म का उदय, हो भले नरक की क्षेत्र वेदना, लेकिन मुझे स्पर्शती नहीं है, मुझे अड़ती नहीं है, मैं तो ऑल प्रूफ भगवान आत्मा, फुल्ली सेट भगवान आत्मा, और इफेक्ट लेस, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं कर सकती नरक की वेदना। ये अंदर से अपने ज्ञायक भगवान की प्रतीति होने पर, आत्म श्रद्धान होने पर, शुद्धोपयोग होने पर ये श्रेणिक महाराजा की आवाज आती है। प्रभु गजब अजब गजब का है ये शुद्धोपयोग, और इसके बिना ये नहीं हो सकता निरूपण। देखो, सूक्ष्म भावों की अपेक्षा गुणस्थान आदि में सम्यक्त्व आदि का निरूपण कर्णानुयोग में पाया जाता है। हाँ, ये कहते हैं कि द्रव्यानुयोग में तो बुद्धि गोचर कथन आएगा, और कर्णानुयोग कैसा कथन करेगा? कर्णानुयोग गुणस्थान आदि में बहुत सूक्ष्म भावों की अपेक्षा कथन करता है, तो वहां पर वितरागता होने पर वो शुद्धोपयोग माने तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि क्योंकि छद्मस्थ अवस्था अथवा तो राग की अवस्था 10वें गुणस्थान तक रहती है। 10वें गुणस्थान में क्या अंत में क्या जाता है? 10वें गुणस्थान के अंत में कौन सी कसाई का क्षय होता है? लोभ, लोभ कसाय का दीदी। हाँ, सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म लोभ विद्यमान है अंत में 10वें गुणस्थान में अंत तक। और जैसा 11वें गुणस्थान में जीव प्रवेश करता है तो उनको वितरागता प्रकट हो जाती है। तो कर्णानुयोग कर्म की सूक्ष्म अपेक्षा से बात करे तो वो यथाख्यात चारित्र होने पर शुद्धोपयोग को माने तो अपेक्षा वो ठीक है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसलिए द्रव्यानुयोग के कथन की विधि कर्णानुयोग से मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। तो आप अगर ये दोनों का मिलान करने जाओगे तो कहीं तो बात मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। कर्णानुयोग ये कहेगा कि शुद्धोपयोग तो 11वें गुणस्थान में होता है, तो द्रव्यानुयोग कहेगा अरे रे शुद्धोपयोग तो 4थे गुणस्थान में होता है। तो कहीं बात नहीं मिलेगी, कहीं मिलेगी। दर्शन मोह का उपशम होता है, ये द्रव्यानुयोग भी मानता है, कर्णानुयोग भी मानता है। तो कहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इन झगड़ों में नहीं पड़ना। आपको अंदर में अनुभव होता है तब कैसा हुआ वो बात को लेना, परिणामों को लेना, आपके अभिप्राय को लेना, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जिस प्रकार यथाख्यात चारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, जिस प्रकार यथाख्यात चारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है। दोनों अपेक्षा माने द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग। हाँ, द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग ये दोनों यथाख्यात चारित्र होने पर तो शुद्धोपयोग मानते ही हैं। निचली भूमिका वाले वो भी मानते हैं और कर्णानुयोग वाले भी मानते हैं, परंतु निचली दशा में द्रव्यानुयोग अपेक्षा से तो कदाचित शुद्धोपयोग होता है। ऐसा क्यों लिखा काश्मीरा बेन, कदाचित शुद्धोपयोग? कदाचित हर से नहीं मतलब मालूम एक पड़ता है। एक कसाई है। चौकड़ी का अभाव, एक मतलब वो अपेक्षा लेनी नहीं 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 नहीं, कदाचित का मतलब निरंतर नहीं रहता, कभी कभी होता है ना। हाँ हाँ हाँ, निचली भूमिका वालों को कदाचित सदुपयोग होता है, माने उनको निरंतर कंटिन्यूटी में सदुपयोग नहीं बना रहता। अरे भाई वो ग्रस्त दशा में रहता है, तो बाल बच्चे हैं, तो धंधा धापा है, तो दुनिया भर की है उनके घर में सारी चीजें, तो वो व्यक्ति एकदम से सदुपयोग में नहीं रहता। कदाचित माने कभी कभी होता है, कंटिन्यू उनको सदुपयोग नहीं रहेगा। जैसे ऊपर के गुण स्थानों में 11वें 12वें 13वें में ऊपर के गुण स्थान में तो वितरागता बनी रहती है, सदुपयोग बना रहता है। ऐसा निचली भूमिका में संभव नहीं है, परंतु कर्णानुयोग अपेक्षा से सदाकाल कसाय अंश के सद्भाव से सदुपयोग नहीं है। कर्णानुयोग ये कहता है भाई अभी जब तक कसाय का अंश विद्यमान है तब तक सदुपयोग नहीं है। इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना। कर्णानुयोग तो तब मानेगा कि तुम्हारे कसाय का अंश चला जाए और तुम पूर्ण वितरागी हो जाओ, तो तुम्हारा कंटिन्यू सदुपयोग बना रहेगा। तो निचली भूमिका में संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है सभी को? दीदी वो श्रेणी हाँ की मतलब ऐसा हुआ ना कि श्रेणी मुनिराज को भी तो फिर 7वें हाँ गुणस्थान में भी कदाचित आ जाता है ना, फिर हाँ वैसा। हाँ, बराबर है। इसीलिए तो चौथे से 10वां लेना हम्म है ना, हम्म क्योंकि क्योंकि मुनि महाराज भी श्रेणी में भी अगर विचार किया जाए ना, तो अगर श्रेणी में ऊपर जाकर के श्रेणी वाली बात तो चलो हो जाएगी कि वो 10वें से 12वें जाएगा तो मोह को क्षय कर देगा, और 11वें में जाएगा तो उपशम करेगा, और वो टाइम पीरियड बहुत कम समय का है ना। परंतु निचली भूमिका वाला चौथा पांचवा वाला तो कंटिन्यू रख ही नहीं, हो ही नहीं सकता उनका सदुपयोग। कभी होगा कभी नहीं होगा। 24 घंटे में कोई सदुपयोग निरंतर थोड़ी बना रहता है निचली भूमिका में। हाँ नहीं नहीं बस। हाँ, तो ये बात अपने को समझना चाहिए। तथा द्रव्यानुयोग में, अब ये बात पूरी हो गई, अब दूसरी बात करते हैं। तथा द्रव्यानुयोग में पर मत में कहे हुए, पर मत माने अन्य दर्शन, अन्य दर्शन में कहे हुए तत्व आदि को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं। वहां द्वेष बुद्धि नहीं जानना। ये द्रव्यानुयोग कहता है ना कि अन्य दर्शन में ऐसा और जैन दर्शन ऐसा, अपने स्वभाव का बल जैन दर्शन के अलावा और कहीं नहीं है। जैन दर्शन में वस्तु स्थिति जो बताई है और कहीं नहीं है। तत्व आदि को, अन्य दर्शन के तत्व को असत्य कहता है जैन दर्शन। क्यों?
क्योंकि अन्य दर्शन के तत्व का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने आपको कईयों बार ये बात बताई है, अन्य दर्शन में तत्व प्रॉपर क्यों नहीं है? कौन बताएगा? प्रेमलता जी, किरण बेन, सुधा बेन, है क्या? जी दीदी, क्या बोला आपने एक बार? मैंने ये पूछा कि अन्य दर्शन में तत्व सच्चा क्यों नहीं है? जैन दर्शन में ही प्रॉपर तत्व क्यों बताया है, जैसा है वैसा? क्योंकि वितरागी देव जैन दर्शन में ना वो सर्वज्ञ बताते हैं वस्तु स्वरूप के बारे वेरी में। गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी आपको, कि सर्वज्ञ भगवान जो हैं वो सर्वज्ञ अन्य दर्शन में है ही नहीं। इसीलिए तो अन्य दर्शन वाले वेदांती ने पकड़ लिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और बौद्ध ने पकड़ लिया अनित्य अनित्य, नित्य का पता नहीं है। वेदांत कहता है आत्मा कुटस्थ है, आत्मा कुटस्थ है, और बौद्ध कहता है कि आत्मा तो अनित्य है। अरे एक पक्ष को पकड़ लिया, परंतु एक एंगल को पकड़ लिया, परंतु दूसरी बात को पता ही नहीं है। और जैन दर्शन कहता है आत्मा नित्य नित्यात्मक है, आत्मा अनित्य भी है और नित्य भी है, आत्मा एक भी है और अनेक भी है, आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। ये पूरा स्यादवाद अनेकांत जैन दर्शन के अलावा कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए अन्य मत किया है, वहां द्वेष बुद्धि नहीं समझना। गिरीश भाई, आपको समझ में आई बात? जी है ना? ये जैन दर्शन में स्यादवाद है भाई। देखो, एक अपेक्षा से आत्मा नित्य है और एक अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। तो बोलो, अंकित भैया है क्या? नित्य और अनित्य किस अपेक्षा से आत्मा को बताएंगे? अंकित भैया है? हाँ, वो त्रिकालवर्ती है आत्मा, इसलिए नित्य है, हाँ, और वेरी पर्याय के गुड। हिसाब से बदलता है, इसलिए अनित्य हाँ, है। ऐसे अपन समझ जाते हैं कि पर्याय की अपेक्षा अनित्य है और द्रव्य की अपेक्षा आत्मा नित्य है। हाँ? और वेदांती कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक आत्मा ही सदा सर्वथा कुटस्थ बना रहता है, परिणमन जैसी कोई चीज ही नहीं है, उत्पादय जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो ये गलत है, ये रॉन्ग है। इसलिए यहाँ पर कहा कि अन्य मत में जो तत्व कहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए यहाँ निषेध किया। वहां द्वेष बुद्धि नहीं जानना, उनको असत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन जानना। उनको असत्य इसलिए कहा है कि तुम्हारी अन्य दर्शन जैसी श्रद्धा न हो जाए, तुम एक एंगल को पकड़ के न बैठ जाओ जो सातवें अधिकार में निश्चयाभासी, उभयाभासी, व्यवहाराभासी ये आभास तुम्हारे में न हो जाए, है? तुम कोई एकांत को पकड़ के न बैठ जाओ। इसीलिए यहाँ अन्य मत का ये निषेध करके अपने स्वभाव को ग्रहण करने का पंडित साहब ने यहाँ तुम वहां सातवें अधिकार में तो जैन दर्शन को मानते हुए भी वो व्यक्ति एक एंगल को पकड़ लेता है, और यहाँ ये कहते हैं कि उनके तत्व में गड़बड़ है। वहां तो तत्व प्रॉपर समझा, पर एक एंगल को, एक पक्ष को पकड़ लिया। और यहाँ कहते हैं अन्य दर्शन में तत्व का भी ठिकाना नहीं है, वहां वस्तु स्वरूप बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। इसलिए वहां की बात को न समझ करके, उनको असत्य समझ करके सत्य जो वह श्रद्धान है उनका प्रयोजन पंडित साहब समझाते हैं। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार से द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान है, और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना? प्रकरण बहुत लंबा हो जाने से पंडित साहब ने इतनी बात यहाँ पर बताई। इस प्रकार चारों अनुयोग के व्याख्यान का विधान कहा। ये क्या चल रहा था अभी तक? चारों अनुयोग में व्याख्यान का विधान चल रहा था, ये यहाँ पूरा हुआ। वहां किसी ग्रंथ में एक अनुयोग की, किसी में 2 की, किसी में 3 की, और किसी में चारों की प्रधानता सहित व्याख्यान होता है। आया ना? कि किसी में एक अनुयोग की प्रधानता होगी, किसी में 2 की होगी, किसी में 3 की, किसी में 4 की, ऐसे व्याख्यान अलग अलग मिलेगा। तो जहां जैसा संभव हो वहां वैसा समझ लेना। जब जब अपन पढ़ने बैठते ना तो अपने को समझ में आता है कि यहाँ द्रव्यानुयोग की अपेक्षा कथन है, यहाँ करणानुयोग की, यहाँ चरणानुयोग की। तो जैसे जैसे अपने को स्वाध्याय करेंगे ना तो वो सारी चीजें अपने को समझ में आती जाएगी, अपना कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप कैसा होता है, उपदेश कैसा होता है, उपदेश का स्वरूप कैसा होता है, ये पंडित साहब ने यहाँ पर समझाया है। तो जब आप स्वाध्याय करने बैठो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आपने व्याख्यान के विधान को अगर प्रॉपर समझ लिया है तो कंफ्यूजन होने का सवाल नहीं है। देखो, अभी अपन आगे बढ़ेंगे
आज अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। अब अनुयोग के व्याख्यान की पद्धति क्या है उसके ऊपर थोड़ा फोकस किया है पंडित जी ने, उसको देखते हैं। देखो, अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है, तो कहते हैं कैसी कैसी पद्धति होती है। पद्धति माने स्टाइल, क्या क्या स्टाइल होती है उनकी, ये बताएंगे। देखो, प्रथमानुयोग में तो अलंकार शास्त्र की और काव्य आदि की शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है। सुनना ध्यान से, पहले आप नोट करना कि प्रथमानुयोग में दो बातें मुख्य होती है। प्रथमानुयोग में दो बातें मुख्य है। कौन सी दो बातें बताई थी? तो इसमें कहते हैं एक तो अलंकार शास्त्र की और काव्य आदि शास्त्र की पद्धति मुख्य है। इसमें अभी की बात है। वैसे प्रथमानुयोग में तो तीन बातें बताई थी। कौन सी तीन बातें किरण बेन? प्रथमानुयोग में तीन बातें बताई थी मुख्य रूप से। जी दीदी, अभी आपने बताया वही ना? ये नहीं, ये तो अभी की बात है, वैसे ये तो पद्धति बता रहे हैं। वहां जी। प्रथमानुयोग में आपको बताया था मैंने सबकी कि पुण्य विचित्रता, पाप, पुण्य पाप हाँ, के फल और महान पुरुषों की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, बहुत बढ़िया। पहले बताया था, तीन बातें ये बताई थी। प्रथमानुयोग में क्या मुख्य प्रयोजन रहता है कि पहले कर्मों की उदय, कर्म की विचित्रता है ना, संसार की विचित्रता। दूसरा बताया था पुण्य पाप का फल, और तीसरा बताया महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। ये प्रथमानुयोग में मुख्य रूप से आता है। और यहाँ जो बात बताते हैं ना कि उसकी स्टाइल क्या है, अब लिखने की जो स्टाइल होती है ना प्रथमानुयोग में, तो उसमें क्या क्या आता है, तो कैसे होती है उनकी स्टाइल, उनकी पद्धति। तो कहते हैं अलंकार शास्त्र की और काव्य आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। अलंकार आदि को क्यों? अलंकार माने क्या? अलंकार माने उपमा। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का मतलब समझते हो? जैसे हमने किसी नगरी का वर्णन किया, तो नगरी के वर्णन में क्या कहेंगे? इंद्रपुरी जैसी नगरी शोभायमान हो रही है, वहां इस प्रकार के गढ़ हैं, वहां इस प्रकार के रत्न जड़ित उनकी नगरी की शोभा, और दुनिया भर का अलग अलग प्रकार से अलंकार सहित उपमा जिसको दी जाती है उसको यहाँ अलंकार कहा। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता। अगर कोई सीधा सीधा कह दे गिरीश भाई आपका बेंगलोर बहुत अच्छा है, तो क्या मजा आएगा, है ना? अरे आपके बेंगलोर की विशेषता बताओ ना, आपके बेंगलोर का कुछ बताओ कि बेंगलोर में ऐसा है, बेंगलोर में ऐसा है, वहाँ की हवा, वहाँ का वायु, वातावरण, वहाँ की नेचुरल जो भी कुछ हो, वहाँ का ग्रीनरी सीनरी जो भी कुछ है वहाँ का, और आप उसका अलंकार सहित ऐसा बताना। आप एंट्री करते ही आपको लगेगा मैं कश्मीर में पहुंच गया, मेरे ऐसा हुआ ने वैसा। ये सारी की सारी अलंकार उपमा सहित अगर कोई उसका वर्णन करे तो व्यक्ति का मन लगता है। आप देखना, कोई व्यक्ति जब कहानी सुनाता है ना, तो कहानी में कितना सारी अलंकार भाषा आती है और कितना वर्णन होता है। जैसे जैन रामायण सुनाते हैं, टीवी पे महाभारत आती है, तो मन क्यों लगता है? सीधे सीधा बात कर दे, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, फिर ऐसा ऐसा हुआ और बस कला वार्ता पूरी। बोले ना 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 ना, इसमें मिर्च मसाला भर करके बातें की जाएगी, तब मजा आएगी। ऐसे यहाँ अलंकार सहित अगर बात करेंगे तो उसमें मन रंजायमान होता है, मन लगता है, मन प्रफुल्लित होता है, मन को अच्छा लगता है। जैसे अलंकार आदि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है। जैसे देखो ये अपन क्या बोलते, मुनि महाराज भी जब चरित्र लिखते ना, चरित्र लिखते हैं, तो चक्रवर्ती की पटरानी हो और उसका वर्णन करेंगे, तो क्या क्या लिखेंगे उसमें? ऐसा लिखेंगे कि उनकी पटरानी की चाल हाथी जैसी होती है, उनकी आंखें हिरण जैसी होती है, उनका बाल इतना, मतलब अलग अलग प्रकार से ऐसा वर्णन करते हैं ये अलंकार भाषा लेकर के, तब तो व्यक्ति को पढ़ने का मन करता है और उसमें उपयोग लगता है। तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। अभी देखो अंकित भैया, आप अमेरिका में बैठे हो, हमारे लिए तो तुम्हारा अमेरिका बहुत परोक्ष है, ठीक है। और जब आप इंडिया में आओगे, जब आप इंडिया में आते हो तो आप अमेरिका की बात कैसे बताते हो, है ना?
बहुत कुछ उसमें आपकी रोचकता लगती है ना। अरे मम्मी वहाँ का रास्ता देखो, वहाँ का कानून देखो, वहाँ का ये देखो, वहाँ की स्वच्छता देखो, वहाँ के व्यक्तियों की ईमानदारी देखो, ये सारी चीजों का वर्णन जब आप करोगे ना, हमने तो देखा नहीं है अमेरिका, और आप जब उसका वर्णन करते हो तो हमें रोचक लगेगा। क्यों? हमारे लिए अमेरिका परोक्ष है, और परोक्षता की बातों में अगर आप इस प्रकार से निरूपण करोगे ना, तब जाकर के हमें उनका भली भांति स्वरूप समझ में आएगा और उसमें अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो। तथा अब ये हो गई प्रथमानुयोग की बात। देखो इसमें इसमें ये क्यों कहा गिरीश भाई परोक्ष बात को? परोक्ष बात का मतलब अभी रामचंद्र जी का जैन रामायण, तो रामचंद्र जी अभी प्रत्यक्ष है अपने लिए? नहीं है ना? नहीं। नहीं है, हाँ। नहीं है। तो अभी रामायण कोई लिखेगा तो अपने को उसका वर्णन सुन करके अपन वो कल्पना करेंगे, अच्छा रामचंद्र जी ऐसे थे, भगवंतों के प्रति ऐसी भक्ति करते थे, रावण ऐसा था, रावण को भी एक नियम था कि पर स्त्रीका में जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक टच नहीं करूंगा। ओ रावण भी कैसा था? तो ये सारी चीजें अपने को क्या बोलते उसका वर्णन करते हुए हमें उनमें अधिकता भाषित होती है, इसीलिए ये बात प्रथमानुयोग की स्टाइल है। अब अपन देखते हैं कर्णानुयोग की स्टाइल क्या है। कर्णानुयोग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। कर्णानुयोग में दो चीज मुख्य होती है, कौन कौन सी? एक गणित होता है, और कर्म और भूगोल, तीन चीज भी ले सकते हैं। कर्म, गणित और भूगोल, ये तीन चीज मुख्य होती है कर्णानुयोग में, क्योंकि वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका सारा प्रमाण बताया गया है। तो गणित ग्रंथों की आमनाय से उसका सुगम जान पना होता है। गणित आदि से अपन ये क्या बोलते व्यवहार पल्य सागरोपम, है ना, ये सारी चीजें कोई अपने अपने बस की थोड़ी है, ये अपन उनके प्रमाण से जानते हैं कि अद्धा पल्य किसको कहते, पल्योपम किसे कहते, सागरोपम किसे कहते, उसका सारा माप दिया है, प्रमाण दिया है सारा, तब वो चीज अपने को समझ में आती है। ठीक है, ये हो गया कर्णानुयोग। अब चरणानुयोग में क्या है? चरणानुयोग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। चरणानुयोग में न्याय नीति बोलते ना गिरीश भाई, न्याय नीति, तो नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां आचरण कराना है। अरे प्रभु सुनो सुनो, आज अपन जैन धर्म में आकर के जो भी कुछ अपन थोड़ा बहुत पालन कर रहे हैं ना सुनीता जी, अपन सदाचार का पालन करते ना, पानी छान के पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, जमीन कंद नहीं खाते, है क्या बोलते अनाप शनाप जीवन नहीं जीते, ये सब किसका उपकार है? चरणानुयोग का। चरणानुयोग का उपकार है ना। अपन वैसे जैसे तैसे कपड़े नहीं पहनते है, ये हीरो हीरोइन कैसे कपड़े पहनते हैं, हीरोइन खास करके अपने को देख के लज्जा आवे, अपने अपने घर के बच्चे ऐसे कपड़े नहीं पहनते है। हालांकि आज तो बहुत छूट छाट हो गई है, परंतु जितनी मर्यादा का पालन हो सके उतना करना चाहिए। हम ही सामने वाले व्यक्ति में निमित्त क्यों बने, उनके विकार में हम निमित्त क्यों बने? आज देखा जाए तो पुरुष वर्ग एकदम पूरा ढका हुआ रहता है, पुरुष वर्ग का कपड़े बहुत ढका हुआ, और लेडीज जिसका अंग वास्तव में ढकना चाहिए तो वो खुले आम अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीजें अपने को चरणानुयोग से सीखने मिलती है, क्योंकि वहां आचरण कराना है ना, आचरण कराना है, इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। ये लोक प्रवृत्ति अनुसार नीति मार्ग, तुम नीति में चलो। कृपाणु देव ने अपने राजचंद्र पुस्तक जो है ना उनका शास्त्र, जो उसमें 700 नीतियां लिखी है, कृपाणु देव ने, पढ़ने लायक है वो, 700 नीतियां लिखी है, कैसे अपने जीवन में नीति होनी चाहिए, कैसा न्याय नीति पूर्वक का जीवन होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं भाई। ये आया चरणानुयोग में। अब द्रव्यानुयोग तथा द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। न्याय शास्त्र की, न्याय माने लॉजिक, लॉजिक लॉजिक, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं, चार अभाव लॉजिक है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य अभाव, अत्यंत अभाव, ये सारी लॉजिक की बातें हैं। तो ये कहाँ बताया? द्रव्यानुयोग में, क्योंकि वहां निर्णय करने का प्रयोजन है। द्रव्यानुयोग क्या कराता है? अपने शुद्धात्मा का निर्णय कराता है, और न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। ये सारे न्याय शास्त्र है ना,
तो इन सब में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य पद्धति है और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। तो ये क्या बताया, व्याख्यान की अनुयोग में व्याख्यान की पद्धति बताई, स्टाइल बताई। अब देखना, यहाँ कोई कहे, 2 मिनट में पूरा करती हूँ, यहाँ कोई कहे अलंकार, गणित, नीति, न्याय का ज्ञान तो पंडितों को होता है। ये तो अपन बचना चाहते ना गिरीश भाई, तो अपन कह देते अरे दीदी ये सारी चीजें अपने दिमाग में कैसे बैठेगी, ये अलंकार कहो, गणित कहो, नीति कहो, न्याय कहो, ये सारी चीजें तो पंडितों को होती है। आपको पता चला अलंकार, गणित, नीति, न्याय में 4 अनुयोग आ गए। कौन बताएगा? अलंकार और प्रथमानुयोग। इसमें प्रथमानुयोग आ गया करके, हाँ। गणित और उसमें कर्णानुयोग। कर्णानुयोग आ गया करके, नीति न्याय व्याकरण में चरणानुयोग आ गया, नीति में नीति में चरणानुयोग आ गया, और न्याय में द्रव्यानुयोग। न्याय में द्रव्यानुयोग आ गया। तो कहते तो फिर ये हो गया चारों अनुयोग पंडितों का है, हम क्या पढ़े भैया, तुच्छ बुद्धि समझ कथन क्यों नहीं किया? प्रश्नकार ने प्रश्न करा, ये सारी चीजें तो पंडितों की बात है भाई, उनको उनका सेशन ज्यादा होता है, हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो सीधे सीधा कथन क्यों नहीं किया? पंडित साहब का उत्तर देखो, शास्त्र है तो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य है। यदि अलंकार आदि आमनय सहित कथन हो तो उनका मन लगे, तथा जो तुच्छ बुद्धि है उनको पंडित समझा दे, और जो नहीं समझ सके तो उन्हें मुंह से सीधा ही कथन कहे। परंतु ग्रंथों में सीधा कथन लिखने से विशेष बुद्धि जीव उनके अभ्यास में विशेष नहीं प्रवर्ते, इसलिए अलंकार आदि आमनाएं सहित करते हैं। पंडित जी ने बता दिया कि भाई बात तुम्हारी सच्ची है, ये शास्त्र वगैरह पंडित और चतुर व्यक्ति का अभ्यास करने योग्य है, परंतु अगर उनमें अलंकार आदि ये बातें नहीं होती ना तो तुम्हारा मन नहीं लगता। अगर पंडित भी तुमको कोई कहानी सुनने बैठे और सीधा सीधा वर्णन कर रहे तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, इसलिए अलंकार को रखा गया। और तुच्छ बुद्धि व्यक्ति हैं तो पंडित आकर के तुम्हें समझा देंगे, द्रव्यानुयोग के, न्याय के, नीति के, ये सारी चीजें तुम्हारी समझ में आ सकती है। और कहना चाहिए कि विशेष बुद्धि वाले अगर जीव है ना तो उनको अभ्यास में विशेष नहीं प्रवर्ते सके ना, ग्रंथ में सीधा कथन लिखा हो और तुम्हें समझ में नहीं आए तो उनका भेद करके, उनका प्रभेद करके, उनका द्रव्य गुण पर्याय, उनका उत्पाद व ध्रुव, ये सारी चीजें आपको अंदर में समझ में आ सके, इसीलिए इन सारी चीजों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार इन 4 अनुयोग का निरूपण किया, इसीलिए 4 अनुयोग लिखा गया है, सबका अपने अपने में वजूद रखता है। तथा जैन मत में बहुत शास्त्र तो इन 4 अनुयोगों में गर्भित है। हाँ, 4 अनुयोग में बहुत सारे शास्त्र गर्भित हो जाते हैं। तथा व्याकरण, न्याय, छंद, कोशादिक शास्त्र, वैदिक, ज्योतिष, मंत्र आदि शास्त्र भी जिनमत में पाए जाते हैं। आपको पता है ये चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति ग्रंथ है, ये अभी तो विच्छेद गए हैं परंतु है, और उसमें पूरे ज्योतिष का वर्णन है, उनमें पूरे चंद्र सूर्य का वर्णन है, और बहुत सारी चीजें, ज्योतिष का ज्ञान, ये सारे अपने जैन शास्त्र में से आया है। आजकल के ज्योतिष अपने को पपलू बना जाए वो एक अलग बात है, परंतु ज्योतिष शास्त्र जो है ना वो अपने जैन शास्त्र के इसमें आते हैं। उनका क्या प्रयोजन है तो सुनो, अब कल इसमें बताएंगे कि व्याकरण, न्याय आदि के शास्त्रों का प्रयोजन क्या है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो चुका है, आज की चर्चा आपको समझ में आई होगी। पहले तो ये जो चर्चा चली, पंडित साहब ने द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान किया, तो उसमें कर्णानुयोग के माध्यम से शुद्धोपयोग की बात करी और द्रव्यानुयोग के माध्यम से शुद्धोपयोग की बात करी, और उसके बाद 4 अनुयोग की स्टाइल बताई, पद्धति बताई। तो ये पद्धति अपने को समझ में आ जाती है तो अपन आसानी से उसको समझ सकते हैं। हम सब इन 4 अनुयोग की पद्धति को, इनके प्रयोजन को, इनके व्याख्यान के विधान को प्रॉपर समझ करके रत्नत्रय की प्राप्ति के अर्थ, शुद्धात्मा की उपलब्धि के अर्थ हमारा प्रयोजन रहे और हम इसमें आगे बढ़े, इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुधाबेन कायोसर कराओगे? नहीं है शायद। नहीं है दीदी। काश्मीर अपने ये क्या बोले प्रेमलता जी? जी दीदी। हाँ,
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् एषो पञ्चमुखारो सर्व पावपणाश्नो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।